नमस्कार। हाउ आर यू ऑल? लॉ एजुकेशन के सेगमेंट में मैं हूं आपका मित्र एम के सर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आज फिर से एक बार आपके साथ आपके ही सवालों का जवाब देते हुए, आपके सवाल हैं, जब भारतीय संविधान यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद में 214 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान है, सही है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि किसी राज्य में दो उच्च न्यायालय यानी एक उच्च न्यायालय एक खंडपीठ, और किसी किसी राज्य में किसी हाई कोर्ट एक ही हाई कोर्ट में तीन तीन राज्य साझा कर रहे हैं। ऐसा क्यों प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय को स्थापित नहीं किया है? तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक और जानते रहिएगा देश दुनिया के कानून को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संसद को यह राइट्स है, यह अधिकार संसद को है कि वो दो या ज़्यादा राज्यों को एक ही उच्च न्यायालय में स्थापित कर सकता है, और यदि राज्य बड़ा है तो उस उच्च मुख्यालय उस उच्च न्यायालय के साथ एक दो खंडपीठ भी और बना सकता है। यह संसद को अधिकार है। हम बात करते हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का। उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्यालय इलाहाबाद में है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन यह राज्य बड़ा होने के कारण इसमें जनसंख्या अधिक, क्षेत्र अधिक हैं, तो इतने मुकदमों के ज़्यादा संख्या बढ़ने के कारण और सुविधा के कारण एक और खंडपीठ स्थापित किया गया है, जिसको लखनऊ खंडपीठ कहा जाता है। लखनऊ खंडपीठ है उच्च न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ खंडपीठ के नाम से भी जाना जाता है। आपका प्रश्न भी सही है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय एक हाईकोर्ट होना चाहिए, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान हमारे भारतीय संविधान में है, अनुच्छेद 214 में। तो क्यों दो तीन राज्यों को एक ही उच्च न्यायालय में साझा किए हैं और किसी किसी राज्य में दो दो? तो मैंने जैसे बताया कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, इसका एक खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है। तो वहाँ जनसंख्या, क्षेत्र, मुकदमे की बढ़ती स्थिति देखते हुए वहाँ ऐसा किया गया है। मेरठ के लिए भी मांग कर रहे हैं, उसकी बात अलग है, अभी नहीं है, आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो ये पावर, ये शक्ति, ये अधिकार, ये राइट संसद को है। ये चाहे तो एक हाई कोर्ट में दो या दो से तीन राज्यों को एक ही हाई कोर्ट में साझा कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी साझा कर रहा है। दूसरा देखें, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये भी एक ही उच्च न्यायालय में साझा कर रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, यह भी एक ही उच्च न्यायालय में साझा कर रहे हैं। तो छोटे राज्य हैं और वहाँ के क्षेत्र को, जनसंख्या को देखते हुए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए हैं और वो हो जा रहा है, एडजस्ट है। और उच्च न्यायालय की इलाहाबाद की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ जनसंख्या अधिक है, क्षेत्र भी बड़ा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे खंडपीठ स्थापित किए हैं, जो लखनऊ खंडपीठ के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ खंडपीठ है जिसे लखनऊ खंडपीठ के नाम से जाना जाता है। तो ये रही जानकारी। तो ये संसद को राइट्स है, अधिकार है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। तो कंफ्यूज मत रहिए, बने रहिए इस अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म लॉ एजुकेशन के साथ और जानते रहिए देश दुनिया के नए नए जो भी आते हैं एक्ट्स, रूल्स, इसको भी। तो आज इतना ही। नमस्कार।